बच्चों के साथ पूरे घर के छोटे बड़े काम जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट और स्केड्यूल बनाकर ना किए जाए ना, और एक काम खत्म करने के बाद दूसरा करने की आदत स्किप करके मल्टीटास्किंग हैबिट्स अपना ली जाएं, इंडोर और आउटडोर कामों को अलग अलग करके पूरा किया जाए, तो माय डियर लेडीज़, बच्चे छोटे हों या बड़े, हम अपने सब कामों को प्रॉम्प्टली एकम्प्लिश कर पाएंगे और हमारी एनर्जी और टाइम सेविंग भी अलग से होगी। सो लेट्स सी माय रूटीन। आई होप यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग सच मल्टीटास्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आज मुझे किचन या बाकी घर के अलावा बाहर गैरेज में आकर कुछ काम निपटाने थे। सो आई थॉट कि इन सब कामों को एक साथ साइड बाय साइड स्टार्ट कर लिया जाए। एक काम शुरू करूं तो साथ ही दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह सब काम एक साथ ही हो जाएंगे और मेरे टाइम की सेविंग भी होगी। जैसे आज मुझे अपने बड़े प्लांटर में कोकोनट पील्स और ये इलेक्ट्रिसिटी पाइप को यूज़ करते हुए ना मनी प्लांट के लिए क्रीपर पोल रेडी करना था। ये कोकोनट मैंने नारियल पानी वाले के ठेले से 100 रुपये में 2 किलो बाय किया था और मेरे 6 से 7 गमलों के लिए क्रीपर पोल इजीली रेडी हो जाएंगे। उसके लिए तो वेस्ट ही हो जाना था ना। बिजली के काम में यूज़ होने वाले ये वेस्ट पाइप प्लास्टिक के भी मैंने अपने अंडर कंस्ट्रक्शन घर से उठाए और इनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। और ये प्लास्टिक का जो थ्रेड नज़र आ रहा है, इसको बस इसके ऊपर लपेट के एक अच्छी खासी इसकी लेयर करके ना, तो ऊपर तक इसको अच्छे से टाई कर दिया मैंने। और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन था ना, उसको मैंने थोड़ा सा रहने दिया क्योंकि वो नीचे का पोर्शन चलकर आगे गमले के अंदर फिक्स होने वाला था। ये थोड़ा सा रहने दिया मैंने। अब उसके बाद ना जो गमला मैंने रेडी करना था ना, पहले तो गोडी करके अच्छे से उसकी मैंने ना मिट्टी जो है वो सॉफ्ट कर ली, सेंटर से थोड़ी स्पेस बना ली क्योंकि यहाँ पर ये पोल फिक्स होने वाला है। तो बस जिस साइड को मैंने नेकेड रहने दिया था उस साइड को उसके अंदर अच्छे से मैंने फिक्स कर दिया और मिट्टी को साइडों पर डालकर इसको तकरीबन 3 से 4 इंच मैंने इसके अंदर फिक्स किया ताकि आगे चलकर ये मनी प्लांट का जो है वेट काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर पाए। तो बस ये जो प्लांटर आते हैं ना बाज़ार से, इनको मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था और फिर इन्हीं की मैंने कटिंग्स लगाकर पूरे घर में बहुत सारे मनी प्लांट्स मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। उसकी मिट्टी को भी और इसकी एक बेल को लेकर बस इस तरह से मैंने इसके अंदर मिट्टी के अंदर फिक्स किया और उसके बाद इस बेल को जो थोड़ी सी अभी बड़ी हुई थी ना, उसको इसके इर्द गिर्द मैंने इसके लपेट दिया और बस ये इसी तरह अपना घर बनाती जाएगी, क्रीप करती जाएगी और इस पूरे पोल के ऊपर ना ये ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगी। और बिलीव मी गाइज़, ये इतनी थिक और हैवी बंच बन जाती है ना कि इससे आगे हम मज़ीद बहुत सारी बंचेस बना सकते हैं। हम अपने गमलों में इनकी कटिंग लगाते रहें। तो बस इसको एक साइड पर एक कॉर्नर में इस गमले को मैंने फिक्स कर दिया। बाकी के सारे गमले भी इसी तरह से मैं रेडी करने वाली हूँ। तो बस ये गमला साथ तैयार हो गया। अब जो खाली हुआ था ना, उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, उसके अंदर डाली मिट्टी और जो मेरी बंच ऑलरेडी प्रिपेयर हो गई हुई है। ये गमले में आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये माशाल्लाह से थिक हो गया। इसी की एक मैंने बंच काटी जिसके साथ उसकी रूट भी थी, बस उसको उसके साथ लगा के अब एक नया मैं गमला रेडी कर लूँगी जिसको आगे चलकर थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो फिर से इसको एक बड़े गमले में लगाकर उनको क्रीपर पोल की हेल्प से इनको ग्रो कर लूँगी। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ। ये मेरे पास एक रेड कलर की नेट की सॉक्स पड़ी थी, इसके ऊपर पोल का डॉट्स थे वाइट, तो मैंने कहा ये ब्लैक जो है ये थोड़ा सा ना गंदा नज़र आता है, तो इसको एक थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए ना इस सॉक्स को मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया। तो अब ये देखें कितना वाइब्रेंट कलर है और मनी प्लांट इसके अंदर हैंग हुआ हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसको आगे चलकर मैं हैंग करने वाली हूँ और मज़ीद इसको मैं ग्रो करने के लिए रख दूँगी ताकि आगे चलकर इसको फर्दर यूज़ कर सकूँ। तो इस काम के साथ साथ ना 2 और बड़े इंपॉर्टेंट काम थे जो कि बाहर गैरेज में ही होने वाले थे, तो मैंने कहा चलो उनको भी साथ ही कर लिया जाए। तो जब ये गमले का काम मैं कर रही थी ना, साथ साथ मैंने लिया धोबी सोडा। हाँ जी, ये कास्टिक सोडा होता है जिसको धोबी सोडा भी बोलते हैं, लेकिन इसको हमने हाथ नहीं लगाने होते। ये पड़ा हुआ था तो पड़े पड़े ही ये थोड़ा सा ना मेल्ट हो गया, अदरवाइज़ इसकी पैलेट्स होती हैं। बस उसको मैंने डाइल्यूट कर लिया ना, ज़्यादा सारा पानी डाल के, बड़े एहतियात से डाला। अभी ग्लव्स नहीं लगाए, आगे चलकर लगाऊंगी। तो आज ना मैं ये अपने कंफर्टर जो लाइट कलर्स के होते हैं ना, जिनके ऊपर थोड़ी सी किसी चीज़ का कोई स्टेन लग जाता है या ये जल्दी धोने वाले हो जाते हैं स्वेटिंग की वजह से या किसी स्टेन की वजह से, तो बस इस तरह से पानी मैंने डिटर्जेंट डाल लिया। अब डिटर्जेंट के अलावा इसके अंदर ये वाला जो धोबी सोडे का मैंने सोल्यूशन बनाया ना, इसके ऊपर पहले मैं ग्लव्स चढ़ाऊँगी क्योंकि ज़रा सा भी इसका स्टेन लग जाएगा ना तो ये कहीं हमारी स्किन एलर्जी भी बना सकता है। तो बस उसका एक बाउल सा भर कर ना मैंने इसके अंदर डालकर उसको टाइमर लगा दिया। मेक श्योर कि जब मैं इसने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया ना, तो उसके
उसके बाद फिर कंफर्टर्स जो लाइट कलर के थे तो उनके अच्छे से ये साफ़ हो जाएंगे, किसी किस्म का कोई डर्ट नहीं रहेगा। आप डार्क कलर के भी कंफर्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे लाइट कलर के साफ़ करने थे। अब जी मीनवाइल एक मेरा और रग था छोटा, इससे पहले भी बड़े रग की आपको मैं डीप क्लीनिंग बता चुकी हूँ, लेकिन वो इतनी मैंने डिटेल में नहीं बताई थी, तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे ऊपर के बेडरूम में था। तो बारिश की वजह से ना, बारिश का पानी कमरे में आता रहा, तो उसकी वजह से ना ये बहुत ही गंदा हो गया था। शायद कैमरे में आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी ना कास्टिक सोडा यूज़ होना था। तो मैंने कहा इन 2-3 चीज़ों में ये यूज़ होना है, तो क्यों ना इन 2-3 कामों को एक ही साथ कर लिया जाए। तो बस इसको पहले मैंने पानी से सारा वेट किया, उसके बाद डिटर्जेंट डाला। डिटर्जेंट के बाद अब इसके ऊपर मैं अच्छे से ब्रशिंग कर लूँगी और साथ हेल्पर को भी लगाऊंगी। तो आप ये देखें कि इसकी ये जो लादर बन रहा है ना, इस लादर में भी आपको कितना डर्ट नज़र आ रहा होगा अगर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है। तो एनीवेज इसके अंदर से काफ़ी हद तक गंद निकल गया। तो अब इसको ना एक लेयर को मैंने पानी से ऊपर से रिमूव कर दिया, सारा मैं रिमूव नहीं करूँगी, अभी इसके अंदर डिटर्जेंट रहे। तो उसके बाद ना मैंने भी पैर वॉश किए, हाउस हेल्प के भी पैर वॉश करवाए, और अब मैंने जूती पहन ली, जूती को भी साफ़ कर लिया। और उसके बाद ये वाला वॉशिंग सोडा का जो था सोल्यूशन वो सारा उसके ऊपर मैंने डाल दिया। अब दोबारा से फिर इसको अच्छे से रब कर लिया। तो अब इससे जो गंद निकलेगा ना वो बिल्कुल एकदम इसको साफ़ कर देगा। तो ये इसकी रबिंग करने के बाद अब ये देखें, अभी भी आपको झाग नज़र आ रही होगी, तो झाग के साथ और वॉशिंग सोडे के साथ इसका एक मैजिक होगा, और बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई भी गंद होगा तो वो निकल जाएगा। साथ साथ पानी भी यूज़ करती रही ताकि वो डाइल्यूट करके ना मैल को निकालता रहे। आप ये देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी साइड को मैंने पलट दिया, और उसके बाद उसको भी इसी तरह से थोड़ा सा वेट करके और ब्रश की हेल्प से दूसरी साइड को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया हुआ था सारा डिटर्जेंट, नीचे तक कास्टिक सोडा सोल्यूशन भी चला गया हुआ था। इसको रोल किया, रोल करने के बाद फिर से सीधा कर लिया। अब फाइनली इसके ऊपर ना पानी लगाकर और वाइपर के साथ 3-4 दफ़ा इसके ऊपर पानी लगाकर वाइपर से सारा गंद निकाल दिया। पानी अब देखें अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, इसमें से अब कोई भी गंद बाकी नहीं रह गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कालीन वॉश करने का। धोबी सोडा यूज़ किया करें रादर देन जो बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि वो सिर्फ ओडर ख़त्म करता है, इतनी क्लीनलीनेस में हेल्प नहीं करता जितना कि ये धोबी सोडा हेल्प कर रहा होता है। लेकिन उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी होती है, जूती पहन कर करें, ग्लव्स पहन कर उसको यूज़ करें। तो उसके बाद इसको रोल करके ना थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाएगा। ये थोड़ा जो हैवी हुआ है ना, थोड़ा लाइट वेट हो जाएगा। जब एक दफ़ा इसमें से सारा पानी निकल जाएगा फिर हम इसको फैलाएंगे। लेकिन उसके बाद ना इसको खड़ा करने के बाद मैं चली गई अपने उस तरफ जहाँ मैंने कंफर्टर्स डाले हुए थे। मीनवाइल उनका भी टाइमर 2 दफ़ा मैं लगा चुकी थी, और ये बिल्कुल अब साफ़ सुथरे, ओडरलेस, और हर तरह का स्टेन इनके ऊपर से निकल चुका था, और ये बिल्कुल साफ़ हो चुके थे। इनको भी वॉश करके फिर मैंने हैंग करके डाल दिया। मौसम कुछ आज अच्छा नहीं था, टाइम लगेगा सूखने में, तो उसके साथ ही फिर मैंने ना कालीन को भी इस तरह डाल दिया, क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी पानी निकल चुका था। अब बाहर तो मैं आई हुई थी, मैंने कहा चलो मैं गेट के इस लॉक को भी चेक कर लूँ। इसकी कुंडी के ऊपर ना जंग बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है ना, तो अगर आप प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ऑयलिंग करते भी रहते हैं ना, लेकिन मानसून में ये काम हमें बार बार करना ही पड़ता है, लॉक को भी और कुंडी को भी अच्छे से ऑयलिंग करके। अब आप ये देखें बिल्कुल रवां हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो अगर आप भी बहुत सारे काम एक साथ और इन टाइम करना चाहते हैं तो प्रॉपर स्केड्यूल बनाकर और टाइम मैनेजमेंट के साथ करें, तो आप कभी भी आपको टेंशन नहीं होगी, काम ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका काम इन टाइम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।